मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और घर परिवार में सुनाओ, सब राजी खुशी है भाई। माँ बाप सब सुखी हैं, आपके प्रयासों से खुश हैं। नहीं है तो प्रयासों में तेजी लाओ जिससे उनको खुशी मिले। आइए मेरे बच्चे, हट बे, हट बे, हट हट। आइए मेरे बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। कल मैं जो आपको सिखा रहा था उन्हीं कहानी पे थोड़ा और आगे आते हैं। जरा लगाइए दिमाग और थोड़ा आज स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमने कल बेसिक चीजें पूरी करने की कोशिश की थी। तो जब एक बार बेसिक हो गया फिर स्पीड बना लिया करो। 250 का मेकअप कर रही बने जूही चावला। आइए बाबू, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। 64 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 3 की पावर -2/3। आप चाहें तो 4 को 2 की पावर में भी बदल सकते थे, यानी 64 को 2 की पावर 6 भी बदल सकते थे, लेकिन यहां 3 था तो 3 से मैंने काट दिया। अब आपको याद होगा मैंने ये बात सिखाई थी कि 1/4 की जगह अगर आप पलट के लिख दोगे 4/1 तो ये -2 की जगह +2 बन जाएगा। आपने कहा जी ठीक है। तो ये मेरे बच्चे 4 की पावर -2 गुना 4 की पावर +2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 4 की पावर -2 + 2। तो ये आया मेरे बच्चे 0 और 4 की पावर 0 क्या हो गया मेरे भाइयों? आंसर 1। 4 की पावर 0 मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 1। हाँ है ना? चलिए आइए मेरे बच्चे, पता है ये क्या चीज है? आप कहेंगे सर ये 4 की पावर 5 है। भाई 2 की पावर 10 भी 1024 होता है और 4 की पावर 5 भी 1024 होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप कहेंगे हाँ सर पता है, ये बात समझते हैं, लेकिन सर एक्चुअल में वैल्यू लिखी हुई है 0.0124। सर जब ये डेसिमल हटाएंगे ना तो बटे में 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। समस्या ही है सर, कितनी जीरो लगेंगी? 5 जीरो लगेंगी। यानी चाहे ना सर इसे, तो अब ये डेसिमल हट गया तो ये ऊपर 1024 बचा। 1024 को लिख सकते हैं सर 4 की पावर 5 और नीचे लिख देंगे सर 10 की पावर 5। तो हम चाहे मेरे बच्चों तो इसे 4/10 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम क्या लिखते हैं? 4/10 की पावर 5। और पूरे की पावर क्या है मेरे मित्र? 1/5। तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो आंसर आया 4/10। 4/10 का मतलब 0.4। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही आंसर आया ना भाई? देखो, आसान आसान चीजें ले रहे हैं तो ये उम्मीद आपसे होनी चाहिए, हमारी भी। और आपसे आपको ये काम करना भी कि आप आंसर दे खटाखट। मोबाइल रखिए दूर, खटाखट खटाखट आंसर निकाला मेरे बच्चों, तुरंत कमेंट किया, फिर वापसी रख दिया मोबाइल। जी प्रयागराज से रोहित जी, प्रणाम आपको। आइए मेरे बच्चे, मेरे भाई 8 को क्या लिख देंगे? 2। और 125 को क्या लिख देंगे? 5। तो ये हो गया 2/5 की पावर 3। आप कहें कैसे? देखो 2 की पावर 3 हुआ 8 और 5 की पावर 3 हुआ 125 गुना -4/3। 3 से 3 काटा तो यह है 2/5 की पावर मेरे बच्चे -4। अब मुझे उम्मीद है इस बात की कि आपको ये बात याद होगी कि माइनस को प्लस करना है तो क्या कर दो? 5/2 की पावर 4। अब हो जाएगा ये प्लस। तो 5 की पावर 4 होता है मेरे बच्चे 625 और 2 की पावर 4 होता है मेरे नन्हे मुन्ने शेरों 16। 250 का मेकअप कर रही बना जूही चावला।
आ रही भाई बात समझ में? बताइए जल्दी से। खटाखट करिए मेरे बच्चे। आइए, तो आप एक बात कहेंगे सर, ये 3 की पावर 10 है, 27 को आप चाहें तो लिख देते हैं सर, ये 27 को लिख देते हैं सर 3 की पावर 3, 3 की पावर 10, 3 की पावर 3 की पावर 2, हाँ है ना? तो ये हो गया सर 3 की पावर 10 गुना 3 की पावर 6, क्योंकि मेरे बच्चे ब्रैकेट का मतलब गुना 3 दूनी 6। वहां करोगे तो 9 को लिखेंगे सर 3 की पावर 2 की पावर है 2, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 4 और गुना में है 3 की पावर n। अब हमें समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 16, और यहां बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 4 + n। अब हमको ये समझना कि यहां भी बेस, यहां पे बेस बराबर और बीच में साइन भी बराबर का है, तो ये वैल्यू बराबर, n + 4 बराबर 16, तो n की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 12। करिए मेरे बच्चे। अति सुंदर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अति सुंदर। 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। अब मेरे बच्चे बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं तो फिर मैं नाराज हूं। 625 को 5 की पावर 4 लिखेंगे, की पावर -1/4, हाँ जी, और 5 की पावर x। 3 से 3 काटा तो यह आया मेरे बच्चे 5 की पावर 2। 4 से 4 काटा, ये आया 5 की पावर -1, ठीक है जी, इक्वल टू है 5 की पावर x। बहुत सुंदर। ये मेरे बच्चे बेस सेम है तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 2 में से गया 1 बराबर 5 की पावर x। तो x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1। बताइए क्या आंसर है? तो x की वैल्यू 1। हाँ जी, आइए जी। अरे जीतू को बुलाइयो एक बार। यूं कर, इसमें ना 1 से 50 तक के गूगल, हाँ कोई ना, 1 से 50 तक के गूगल शीट निकाल लो जिसमें स्क्वायर हो सारे, और वो इन बच्चों को बैच में पीडीएफ देनी है अभी, ठीक है? 1 से 30 तक के क्यूब की पीडीएफ इनको दे दो, ठीक है? और 2 की पावर 1 से 2 की पावर 12 तक, 3 की पावर 1 से 3 की पावर 6, 4 की पावर 1 से 4 की पावर 6, ठीक है? और ऐसी पावर 6 तक सारे दे दो, 1 से 10 तक का, ठीक है? कम से कम रोज देख लेंगे तो कुछ याद रह जाएगी चीजें। अरे ये क्यों नाराज हो गया भाई? आइए, माफ करिए मेरे बच्चे। भाई प्रैक्टिस वीडियो बिल्कुल मिलेंगी। क्या बात कर दी? जरा ध्यान दीजिए। 0.04, 0.04, इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 4/100। 4/100 को क्या लिख सकते हैं सर? 2/10 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है सर? तो ये हो गया 2/10 की पावर 2। इसकी जगह लिख दिया हमने 2/10 की पावर 2। अब मेरे बच्चे ये क्या है? 1.5। 1.5 को अगर डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 आएगा। 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/2 आया। माइनस का साइन लगा था तो -3/2। तो पूरे की पावर है मेरे प्यारे बच्चों -3/2।
अब आप जानते हैं 2 से 2 कटेगा, तो आंसर आया 2/10 की पावर -3। अब माइनस को प्लस करना है मेरे बच्चे, तो पलट दो। पलटोगे तो 1 2 5 10 1/5, तो पलटोगे तो आ जाएगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 होता है कितना? 125। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। हाँ है ना? मेरी तरह नहीं करना, मुझे तो समझाना हर एक भाई को, इसलिए मुझे वक्त लग रहा है। आपको खटाखट आंसर देने की कोशिश करनी। 250 का मेकअप करनी पड़े। आइए मेरे बच्चे, 16 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4, और ये 0.16 को हम लिख लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, बटे क्या आएगा? 100। 4 चौक 16, 4 25 100 आए ना? अरे उसकी जरूरत ही नहीं है, सारे में 16 है। ठीक 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 ठीक, फिर कहां टेंशन ले रहे हो भाई? ऐसा करो, 2 में बनाते चले जाओ। तो ये 16 को लिख लेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर 4, और 4 को गुना करेंगे तो आएगा 2 की पावर 0.64। यहां 2 की पावर 4 करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा मेरे बच्चे, तो ये आएगा 2 की पावर 0.16, और यहां है मेरे बच्चे 2 की पावर 0.2। ध्यान से देखिए इस बात को, फिर से समझाता हूं भाई। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 4 से गुना करेंगे ये आएगा। 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 4 से गुना करेंगे 4 चौक 16 ये आया, और 2 को 0.2 ही रहेगा। अब मेरे बच्चों बेस सेम है तीनों जगह, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 2 की पावर आ जाएगी सर 0.64 प्लस 0.16 और प्लस 0.20। 2 है, आगे 0 लगा लो ताकि मौसम बन जाए आपका मन सा। तो 64 और 16 80, 80 और 20 100, 100 का मतलब 1। तो आंसर आया बाबू 2 की पावर 1, यानी मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 2। आंसर आ गया मेरे बच्चे 2, 1 नहीं 2। आइए, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, बड़ा करता हूं इसको यार। अब शायद दिख रहा होगा। आइए मेरे बच्चे, अब क्लियर आ रहा होगा मेरे बच्चे। अब इससे बड़ा कैसे बनाऊं मैं? देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया ब्रैकेट कितनी लगा लो, इन सारी ब्रैकेट का मतलब गुना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात पे, तो आप इस बात को महसूस कर जाएंगे कि व्हाट आई वांट टू टीच। देखिए मेरे बच्चे, ये 2/3 की पावर, गुना करते चले जाओ सबको, 3 गुना 2x जमा 3 गुना -3/4। सिंपल मेरे बच्चे, ऐसे ही यहां रखोगे तो 2/3 2/3 गुना 3x + 7 इंटू में -6/5। और जरा ध्यान दीजिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात अगर आप सोचना चाहें तो आप सोचने की कोशिश करिएगा कि सर बेस तो यहां पे भी वही है, बेस यहां पे भी वही है। अगर दोनों जगह बेस सेम है तो इक्वल का साइन है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? पावर इक्वल हो गई सर। पावर इक्वल हो गई सर, यानी ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। अगर दोनों बातें बराबर है तो सोल्व करते हैं। कैसे? देखो भाई,
ये 3 को 3 से करेंगे -9/4 आया, और ये आया 2x-3। यहां गुना करोगे तो 3 को काटोगे 2 आएगा, तो 2 दूनी 4, -4 आएगा बटे 5 आएगा, यहां आएगा 3x+7। यही आएगा। आपने कहा जी हाँ, माइनस से माइनस उड़ा जी। अब क्या होगा सर? अब सर गुना करनी पड़ेगी। 5 को 9 से करोगे 45, 45 तो सबसे गुना करोगे, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90x, और 45 थी 135, 4 चौक 16, 16 थी 48x, और 16 सात 112। हाँ जी, 90 में से 48 गया मेरे भाई, कितना बचा? 42x। और 135 112 में से घटाएंगे मेरे भाई, कितना बचा? 5 में 2 गया 3, 3 में गया तो 23। देखना यार क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। -23 आएगा। तो आंसर आ रहा है x की वैल्यू -23/42। जल्दी से देखिए और बताइए यही है कुछ हो रहा? अब x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों -23/42, लेकिन उसने पूछा क्या था? ये तो 2 गुना -42, x की वैल्यू थी 23 गुना 42, ना माफ करना 23/42, और वो भी किसका? माइनस का। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 42 से 42 कट जाएगा। भाई ध्यान दो ना, ये माइनस गुना माइनस करोगे यहाँ प्लस आ जाएगा, 42 से ये 42 कट गया, तो 23 और 2 25, 25 का वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या है? 5। सो योर आंसर वुड बी माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी, 5। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी मच क्लियरली? हाँ है ना जी, थोड़ा स्लो करा रहा हूं। देखो करना कुछ नहीं है, आपको एक बेसिक बात समझाई थी कल भी मैंने, ये भाई a की पावर 2 की पावर 3 हो, a की पावर 3 की पावर 2 हो, a की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4 हो, या a की पावर 4 की पावर 3 की पावर 2। तो ये दोनों सेम रहती है, बराबर नहीं आएगा निशान। ये दोनों सेम रहती है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है गुना ब्रैकेट का, 4 दूनी 8 तिया 24, 2 तिया 6 चौक 24। तो ये दोनों तो होती है मेरे बच्चे बराबर, क्योंकि जब जब ब्रैकेट का मतलब आएगा तो ब्रैकेट का निशान आएगा मतलब गुना, और यहां ऊपर से नीचे कहानी चलेगी। 2 की पावर 3 8, तो a की पावर 8, यहां 3 की पावर 2 9, तो a की पावर मेरे प्यारे, ये दोनों अलग लगाएंगे। तो मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ ये सोच रहा था कि सर 2/3 की तो सारी ब्रैकेट होर की पावर की गुना कर देना, मैंने 3 गुना 2x-3 गुना -3/4। यहाँ सर 2/3 तो बेसिक है, बाकी गुना ही तो मुझे करना था, और तो इसमें कोई अपराध था नहीं, गुना कर दिया सर, बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चों मैंने ये कहा कि भाई अगर ये चीजें दोनों बराबर हैं और बेस भी दोनों जगह बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि उस बेस को हटा दो तो ये दोनों पावर इक्वल है। फिर मेरे बेटे मैंने सोल्व किया, सिंप्लीफाई, -23/42 आंसर आया। अब दिक्कत ये कि उसने एक्स की वैल्यू पूछी नहीं, उसने वैल्यू क्या पूछ ली सर? उसने पूछी रूट के अंदर 2 - 42x, तो मुझे उसकी वैल्यू निकालने थे। जो भाई कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो कराइए, मैं और स्लो कर लेता हूं। जो भाई कह रहे कॉपी करने का समय नहीं मिला, तो आप कोई कॉपी मत करिए, कोई जरूरत नहीं है। कोई भाई कह रहा है शॉर्टकट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सवाल पे, है ना? कह रहे जी कौन सा बैच है, टारगेट या फाउंडेशन? मेरे भाई मेरा कोई बैच टारगेट आता ही नहीं, मैं एक ही बैच आता है, तसल्ली बख्श पढ़ाता हूँ, शांति से पढ़ाता हूँ उसी बैच को, और ऐसा पढ़ाता हूँ कि जीवन भर वो बच्चे मिले तो मुझे इज्जत के भाव से देखे और कहें सर हाँ मजा आ गया उस बैच में पढ़ के, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये बैच बिल्कुल बेसिक से है, जीरो से। कैलकुलेशन में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी, उसकी टेंशन मत पानी है।
देखिए मेरे बच्चे, अब मुझे एक बात बताना, x इंटू रूट एक्स का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर ध्यान दो, x की कुछ नहीं तो पावर क्या है, एक, और रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2। भाई ये बात तो समझते होंगे ना? मुझे उम्मीद है ये बात हर एक बच्चा मेरा समझता होगा कि अगर यहाँ n लिखा है तो इसका मतलब है x की पावर 1/n। मुझे उम्मीद है इसका मतलब यही होगा। अगर nth रूट x है तो इसका मतलब है x की पावर 1/n। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, एक में 1/2 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा x की पावर 1/3। हाँ है ना? आपने कहा जी मजा आ गया, मजा मजा आ गया, मस्त मजा आ गया। तो x बराबर 1/3। भाई कैसे आया सर? बेस सेम में पावर ऐड होगी, 1 जमा 1/2। तो सर x 2 एकम 2 रेख 3/2। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। ठीक है दोस्त, बराबर दे रखा है x रूट एक्स की पावर x। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, ये बताइए x रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2। इसे सर हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2। क्या किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं है सर, यहां तक की तो कोई दिक्कत अपने को नजर नहीं आ रही। यहां तक बात समझ में आ रही है सर। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, x रूट एक्स को अभी लिख के बताया क्या लिख सकता है? x की पावर 3/2। तो x रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 3/2 की पावर है x। आपने कहा सर ये बात भी मान लेते हैं। एक बार मेरे बच्चे इतनी बात को पी जाओ। पी जाओ का मतलब समझते हो क्या हुआ? प्यार कर लो इससे, समझ लो इस बात को कि भाई हम x रूट एक्स को, जहां भी x रूट एक्स दिखाई दे रहा है ना सर, वहां हम इसकी जगह x की पावर 3/2 लिख सकते हैं, इसमें कोनो आपत्ति नहीं। अब ये तो मेरे बच्चे x रेज टू पावर x रेज टू पावर 3/2, और ये आया मेरे प्यारे बच्चों x रेज टू पावर 3/2x। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये है x, ये है x, बीच में साइन बराबर का है। तो अगर दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल दे रखे हैं, हाँ जी दे रखे हैं, अगर दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर है और बीच में इक्वल का साइन भी है, बीच में मेरे प्यारे बच्चों इक्वल का साइन भी है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर। आपने कहा जी हाँ हो जाएंगी। तो मतलब मेरे बच्चे x की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2 एक्स में, 3/2 एक्स की। हाँ है ना? पहले इतनी बात समझिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। एक बार यहां तक बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो इतनी बात समझ गए? फिर से समझा देता हूं। पावर सेम कहां है मेरे भाई? यहां एक्स रूट एक्स है या एक्स है? पावर सेम कहां है? फिर से आओ। देखिए सवाल था एक्स रेज टू पावर एक्स रूट एक्स, यहां था एक्स रूट एक्स रेज टू पावर एक्स। तो आपको इस बात को तो मानना ही होगा ना कि एक्स रूट एक्स को हम ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि x तो x की पावर 1, रूट एक्स को x की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 जमा 1/2 जोड़ेंगे 3/2 आएगा। अब मेरे बच्चों इस वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे? x की पावर 3/2x। ठीक है जी ना? माफ करना, इसको बड़ा लिख लेता हूं x, और x रूट एक्स को अभी लिख के बताया x की पावर 3/2। लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ, x रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 3/2, और इस पूरे की पावर क्या है मेरे बच्चों? x। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख के दिखाता हूं, या चलो ले लो x रेज टू पावर x रेज टू पावर 3/2, ब्रैकेट तो गुना होगा 3/2x। मेरे बच्चों जल्दी से बताइए ये बात यहां तक समझ आई कि नहीं आई?
जल्दी से बताइए बात समझ आई कि नहीं आई। अगर आ गई तो देखो बीच में साइन किसका है, इक्वल का। बेस भी दोनों जगह क्या है, इक्वल। अगर दोनों जगह बेस इक्वल है तो इसका मतलब पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी मेरे बच्चे, बराबर हो जाएंगी यार। पावर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब बेस इक्वल है मेरे बच्चे तो पावर क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी एक्स की पावर 3/2 बराबर होगा 3/2 एक्स के। अब ये सवाल इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बहुत प्यारा और बहुत खतरनाक सवाल है ये। यहां से आ जाइए। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं यहां से, और ध्यान से समझना। पहला तरीका, हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें, इधर भी इधर भी। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये कि जब होल स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये बचेगा एक्स क्यूब, और यहां बनेगा 9/2 का वर्ग 4 एक्स क्यूब। बात आ रही है जी समझ में। कुछ भाई ऐसे होंगे जो तूफानी होंगे और वो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से काटेंगे तो यहाँ एक्स बचा देंगे, जो कि गलत है। यहाँ काटना क्यों गलत है समझाता हूं धीरे धीरे करके। तो एक्स क्यूब यहीं रखो, ये 9/4 एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का, बराबर आया मेरे प्यारे बच्चों 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहां बचा एक्स, माइनस आया 9/4 बराबर आया 0। हाँ है ना। आप कहेंगे जी बात तो सही है, यहाँ तक की बात तो मेरे बच्चे सही है। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ गया। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। हाँ जी। तो या तो एक्स स्क्र 0 हो या फिर मेरे भाई x माइनस 9/4 0। तो एक्स स्क्र की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 ही आएगी, और यहां x की वैल्यू आ जाएगी 9/4। भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, जब दोनों 0 हो या कोई एक 0। हाँ है ना। तो या तो भाई ये 0 होगा या ये 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, और ये 0 तब होगा जब x की वैल्यू 9/4 आएगी। तो उसने यही पूछा था कि भाई x की वैल्यू 9/4 ना, x की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 9/4। अब बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को समझ गए। जो अभी भी नहीं समझ रहे वो दोबारा देखिए। इस x की पावर 3/2 को क्या मैं x इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकता था। इस वाले को आप कहेंगे लिख सकते थे, कैसे। भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 3/2 एक्स। तो ये x इंटू एक्स की पावर 1/2, इधर लाओगे माइनस का। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब पूरे में से x कॉमन ले लो तो यहां बचा x की पावर 1/2 माइनस 3/2 बराबर 0। तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब या तो x 0 हो या फिर ये वाली चीज 0। तो x की पावर 1/2 माइनस 3/2, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी 3/2 प्लस का। दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो x आएगा और यहां 9/4 है ना। एक भाई कह रहा है कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को कट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखो एक्स क्यूब इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा 7x²। तो बेसिकली एक तरीका हुआ कि एक्स क्यूब यहीं रखो, 7x² ये आया, x² कॉमन ले लूंगा, यहां बचा x माइनस 7 बराबर 0। तो ये दो आंसर आए, एक x² बराबर 0 आया और एक x माइनस 7 बराबर 0 आया। अब x की वैल्यू 0 होगी और यहां x की वैल्यू 7 होगी। यानी मेरे बच्चे ये जो सॉल्यूशन है इससे आपको दो आंसर मिल रहे हैं, जबकि अगर आप एक्स स्क्र से इसको काटेंगे तो x बराबर 7 आ गया। यहां से केवल एक ही आंसर मिला। हो सकता है ऑप्शन में 7 ना देके 0 दे रखा हो, तब क्या करोगे। तो इसलिए ऐसे काटना गलत हो जाता है। करिए मेरे बच्चे।
ये ऐसे, या मैं इसको सही से लिखूं, टाइपिस्ट ने मिस्टेक करके, -2 की पावर -2 की पावर -2। ये मेरे प्यारे बच्चों इसको चीज को लिखने का सही तरीका है। अब करिए, ये इसको लिखने का सही तरीका है। तो मेरे बच्चे ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और -2 की -2 से गुना करोगे +4 आएगा। और ये बात भी ध्यान रखिए कि माइनस की जब भी इवन पावर करो, इवन का मतलब सम घातांक करोगे मेरे बच्चे, तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। और माइनस की जब भी ओड पावर करोगे, जिसे मेरे बच्चों हम कहते हैं विषम घातांक, तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। हाँ जी, तो माइनस की पावर करोगे तो प्लस आएगा, और 2 की पावर 4 मेरे बच्चों 16, तो आंसर आएगा 16। आंसर आएगा मेरे बच्चे 16। हाँ जी, लगाइए दिमाग। आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए और बड़े प्यार से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। आइए मेरे दोस्त, ये बताइए 2 क्यूब रूट। अच्छा, पहले आप इस बात को समझिए, अगर यहां मैंने कोई nth पावर डाल दी, और यहां मैंने a लिख दिया, यहां मैंने b लिख दिया, इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, तो बेसिकली ये nth पावर a की पावर y पे भी चला जाएगा, और ये nth पावर b की पावर x पे भी हो जाएगा। हाँ है ना? तो इस बात को समझना। जैसे इस वाले सवाल की मैं बात करूं तो ये 2 तो बाहर है, 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 चौक 32, तो 2 की पावर 3 गुना 4। अब मेरे बच्चे इस 2 को तो सेपरेट ही रख दो। अब बेसिकली ये 2 बार ट्रीट होगा,
एक बार तो क्यूब रूट होगा 2 की पावर 3 का, और एक बार क्यूब रूट एज इट इज रह जाएगा 4 का। क्या इस बात से सहमत हैं आप? आपने कहा जी हाँ सहमत है। अब मेरे बच्चे 2 की पावर 3 जो है ना, इसकी पावर आपको डालनी पड़ेगी 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो यह आएगा 2 आंसर। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? 2 आंसर। हाँ है ना? बस यही खूबसूरती है इस सवाल की, आप कितना जल्दी कर लेंगे। 2 आएगा, 2 दूनी 4, तो आएगा 4 इंटू में क्यूब रूट 4 प्लस नहीं माइनस 4 को कुछ नहीं करो, 3 इंटू क्यूब रूट 4 ही रहने दो, प्लस 500 को लिख लेते हैं मेरे बच्चे क्या हम, क्यूब रूट 125 गुना 4। भाई 125 गुना 4 500 होता है, और 125 को हम लिख लेते हैं 5 की पावर 3। तो आप जानते हैं इस 5 की पावर 3 का क्यूब रूट निकालोगे तो 5 आएगा, बचेगा सिर्फ 4। क्या आप इतनी बात समझने को तैयार हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों? क्या आप मेरी इस बात को समझने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? अगर हाँ तो समझिए। तो मेरे बच्चों अब एक बात तो, ये चीज हर जगह सेम है? आपने कहा हाँ। तो 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, तो इसका मतलब आंसर आएगा 6 इंटू क्यूब रूट 4। 6 इंटू क्यूब रूट 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। हाँ है ना? ऑप्शन सी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सही उत्तर। अब इस पे आइए, करिए जी जरा। ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे लिखा है ना यहां, तो इसका मतलब गुना है, इसका मतलब गुना होता है डेसिमल में, समझ बैठना। करिए जरा, लगाइए दिमाग। आइए मेरे बच्चे, टुकड़े टुकड़े करके समझाता हूं। आप इस बात से तो वाकिफ होंगे कि ये 2 है, ये 2 की पावर 2 है, हाँ या ना? इतनी बात समझते हैं? आपने कहा जी हाँ समझते हैं। तो मेरे बच्चे ये 2 गुना 2 की पावर 2 है, तो आप ऐसे बताओ 2 गुना 2 की पावर 2 है, तो ये दोनों पे लगेगा, इस 2 पे भी रूट आएगा और इस 2 की पावर 2 पे भी रूट आएगा, और यहां कुछ नहीं लिखा रहता, तो इसका मतलब क्या होता है 2, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। आप कहें कैसे कट जाएगा मेरे भाई? तो देखो इस वाले एक्सप्रेशन को समझो, इसको आप ऐसे लिखोगे 2 की पावर 2, और इस स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, तो 2 से 2 कट के आंसर आएगा 2। इसका मतलब इतने पोर्शन की जो वैल्यू आएगी ना मेरे बच्चे, वो आएगी 2√2। इतने पोर्शन की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 2√2। इतने पोर्शन की वैल्यू आ जाएगी 2√2, पक्का? तो अगर इतने पोर्शन की वैल्यू 2√2 आ गई, अब लिखता हूं इसको पूरे को 8 माइनस, अच्छा 4 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 2 की पावर 2, और पूरे की पावर क्या है? 9/4। भाई 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, 2 से काटा 2 दूनी 4, तो ये आ गया मेरे बच्चे 2 की पावर 9/2। ठीक है जी, गुना इसको मेरे बच्चे अभी बताया क्या आ जाएगा, अभी लिख के दिखाया। इसकी वैल्यू जब इसे सोल्व करने जाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2√2, 2√2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, हाँ है ना? पक्का? अगर आप ऐसे भी इसे नहीं करना चाहते तो आप ये देखिए, यहां कुछ नहीं तो पावर क्या है 1, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसे आप यूं तो लिख ही सकते हैं कि 2 की पावर 3 आया सर। अरे बोल दो, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। और अगर इतने में दिक्कत नहीं है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की पावर 3 की पावर स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ गई 2 की पावर 3/2। ये वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 2 की पावर 3/2।
2 की पावर 3/2। हाँ जी, की पावर 1/2। बटे में क्या है जी? अब बटे को सेटल करते हैं। तो सर ध्यान दो, 2, 2 की पावर -2 की पावर क्या है? रूट, रूट का लो 1/2। 2 से 2 काटोगे तो 2 गुना 2 की पावर -1। आप कहेंगे जी हाँ ये बात समझ में आ रही है। यहां क्या है? 2 की पावर 1, तो बेस से में पावर ऐड होगी, तो 1 -1 क्या आएगा? 0। 2 की पावर 0, 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां आंसर आया 1। ये पूरी बड़ी ब्रैकेट है, इसको हमको सोल्व करना है। तो मेरे बच्चों 8, यहां देखो, यहां बेस सेम है। आपका कौन सा बेस सेम है जी? ध्यान देना जरा, यहां दोनों जगह बेस सेम है, बिल्कुल है। तो ये पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 9/2 जमा 3/2, जोड़ोगे तो 9 और 3 12/2 आएगा। 12/2 को 2 से काटोगे 12 को, तो 6 आएगा। तो ये आएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 6। और पूरे की पावर है ये वाली 1/2। 2 से काटेंगे मेरे बच्चे, आंसर आएगा 3। तो ये आएगा 8, और ये बन जाएगा 2 की पावर 3। और आप जानते हैं 2 की पावर 3 होता है 8। 8 में से 8 गया मेरे भाइयों, आंसर आएगा 0। यानी ऑप्शन डी मेरा 0 है। अब कितने ऐसे भाई हैं जो इसका सवाल का उत्तर मुझसे पहले निकाल गए थे? जल्दी से यस नो में आंसर दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सोल्व दिस क्वेश्चन जस्ट बिफोर मी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जी। करिए मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिए, ये है 2 की पावर 3। ये भाई हिंदी में गलत हो गया, ये पावर 2 है। ये टाइपिस्ट है ना, उसको लगता है क्या बिगड़ता ऊपर नीचे लिखने में, उसको ये पता ही नहीं है, ऊपर नीचे लिखते ही तो गड़बड़ हो रही है। ये 2 यहां है ब्रैकेट में। तो अगर आप ध्यान दें तो इसे सीधा ही लिखा जा सकता है। क्या? 3 दूनी 6, तो यह है 2 की पावर 6, और वहां है 4 की पावर x, तो उसे 2 की पावर 2x। तो मेरे बच्चे बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3, और x की वैल्यू 3 है, तो पूछ रहा है 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 होगा मेरे बच्चे 27। 3 की पावर 3 होगा 27। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए। 256 को हम लिखेंगे 4 की पावर 3, 4 की पावर 0.16 गुना 4 की पावर 0.36। अब मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो बेस दोनों जगह 4 4 आ गया, तो पावर ऐड कर देंगे। 16 चौकुन 64, हाँ जी, तो 0.64 तो ये हो गई, और 0.36 ये हो गई मेरे बच्चों। तो जोड़ोगे तो 64 और 36 100, तो 4 की पावर 100 यानी 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 1, यानी 4 की पावर 1। मतलब मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 4। आंसर आ गया मेरे भाइयों 4। करिए बाबू।
मुझे लगता नहीं वो नीड होगी सर। ऊपर डाल दिया करो। हाँ तो आइए मेरे बच्चे, 3 की पावर x + y और 81 को लिख लेते 3 की पावर 4। तो मेरे बच्चे x + y की वैल्यू आ गई 4। हाँ जी। और यहां 3 की पावर 81 को, ना 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4। हाँ जी भाई, 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4 x - y। और यहां 3 की पावर क्या है मेरे बच्चे, 1। भाई 81 को 3 की पावर 4 लिख देंगे तो बेस सेम है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 4x - 4y गुना करेंगे इक्वल टू आ जाएगा मेरे बच्चे 1। तो आप कहेंगे सर 4x - 4y इक्वल टू आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। क्या आप सहमत है इतनी बात से? अब हमें सोल्व करना है इसको। ए बाबू सोल्व काहे करें, तो इधर भी 4 से गुना कर दो, इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये कट जाएगा और 4 चौक 4 4 8x आ जाएगा और 4 चौक 16 और 1 17 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 17/8। हाँ जी, थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। 250 का मेकअप कर बण जूही चावला। देखिए मेरे भाई, अब अगर तुम कहो तो इतने पोर्शन को समझाने की कोशिश करता हूं। x की पावर है -3/5, पूरे की पावर डालोगे ये 1/5। इस पूरे की पावर करनी पड़ेगी -5/3 और इस पूरे की पावर मेरे बच्चे का आपको करनी पड़ेगी -5। का मेकअप कर रहा है बने जूही चावला गुना 1/5 -5/3 गुना -5। अब देखिए मेरे बच्चे, पहली बात तो ये कि माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक माइनस आंसर आएगा ही आएगा। तो बहुत सारा में हो सकता है, 5 से 5 निपटा दो
ठीक है जी, 3 से 3 निपटा दो, अरे वाह। 5 से 5 निपटा दो, अरे वाह, ये तो मजाक बन गया। तो एक्स की पावर -1 या इसे 1/x। सो माई डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी कैन बी योर आंसर। बताइए मेरे बच्चे, ये बराबर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चे। 16 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। ऐसा लिखना संभव है भी कि नहीं है हमारे लिए? एक एक करके समझाता हूं धीरे धीरे, समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। और कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बस उस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। भाई 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे लिख सकते हैं। और 16 की तो पावर है, तो 2 की पावर 4 की ही तो पावर है 2 की पावर 3x। हाँ है ना? जल्दी से बताइए इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? भाई 16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, इस पूरे की पावर है 2 की पावर 3x, ये हमने डाल दिया। अब कुछ बच्चे मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको कहूं कि 5 की पावर k या 5 गुना 3 की पावर 10, बताइए क्या उत्तर होगा? तो क्या आप इसे ये कहना पसंद करेंगे 15 की पावर 10? क्या ये सही है या गलत? गलत। मेरे बच्चे, आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब या तो बेस सेम हो जाए या फिर पावर सेम हो जाए। इसके अलावा और किसी भी परिस्थिति में आप इनके साथ कोई खेल नहीं खेल पाएंगे। आइदर बेस वुड बी सेम or power would be same. Only these are the two methods by which you can multiply these two numbers. So, my dear student, if I say that 2 की पावर 4 की पावर 2 की पावर 3x, तो इस 2 को थोड़ी देर भूल जाता हूं। बस ये बताइए, इस ब्रैकेट का मतलब तो गुना है? आप कहेंगे हाँ। अगर इसका मतलब गुना है तो गुना करो। तो क्या आप इसे 8 की पावर 3x लिख देंगे? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा तो लिख ही नहीं सकते, या तो बेस सेम करना होगा या पावर। बिल्कुल सही। तो सर यहां क्या है? 4। 4 को क्या लिखोगे सर? 2 की पावर 2। ये क्या है सर? 2। 2 की पावर 3x। तो बेस अब 2 हुआ और पावर ऐड हो जाएंगे बेस सेम होने पे, 2 जमा 3x। 2 की पावर 2 जमा 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2 की पावर x, और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 2
की पावर 2 जमा 3x। एक बार इतनी बात को समझ के देखो कि क्या आप इस बात से भाई ये तो एज इट इज लिखा है, इस वाले को मैंने चेंज किया है। एक बार समझ के देखो इतनी बात को। हाँ है ना? आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। और अगर ऐसा है तो एक बात बताओ मेरे बेटे, अब कुछ दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे हाँ सर दिखाई दे रहा है ना। क्या दिखाई दे रहा है? कि सर जो बेस यहां है वही बेस यहां है सर। दोनों जगह बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम। भाई जितना बेस यहां है उतना ही बेस यहां है, और बीच में किसका साइन है? इक्वल का। तो मतलब ये दोनों ही पावर आपस में क्या होंगी? बराबर। तो x इक्वल टू होगा 2 + 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों x उधर जाएगा माइनस का, तो यह आएगा 2x, और ये +2 इधर आएगा माइनस का। तो x की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों -1, और ये मेरा आंसर। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों -1, है ना? ये होगा मेरे बच्चों -1। तो आंसर आया -1। भाई आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत सख्त लहजे में नाराज हो रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हो। तो आप टेंशन मत लो भाई। देखो, कुछ कुछ चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी और आपको पढ़ के आनी ही पड़ेंगी, तभी समझ पाएंगे। एक भाई कह रहा 16 की जगह 15 होता, तो अगर 15 होता तो बेस सेम होता ही नहीं, कभी कंपेयर ही नहीं हो पाता, आंसर निकल ही नहीं पाता। आंसर निकल ही तब पाएगा जब वो बेस सेम बना रहा है। बताइए मेरे बच्चे एक्स की वैल्यू। ये मौसम भी ले लो। आइए मेरे बच्चे, देखो मेरे भाई, 9/4 को लिख लेंगे 3/2 की पावर 2x। 8/27 को लिख लेते हैं 2/3 की पावर 3 है। 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x - 3 बराबर 2/3। अब मेरे बच्चे एक बात आओ, यहां 2/3 यहां 2/3, तो यहां 2/3 बनाने का मन नहीं करता आपका? करता तो है सर। अगर यहां 2/3 बनाने का मन कर रहा है, 2/3 बनाने का मन कर रहा है मेरे बच्चे, तो क्या इसे मैं पलट के नहीं लिख सकता? आप कहें लिख दो, 3/2 की जगह 2/3 लिख दो सर। तो फिर क्या हो जाएगा सर? तो फिर यह माइनस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। और अगर बेस दोनों जगह सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 2/3 इसकी पावर -2x, ये हो गया 3x - 3। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2/3।
अब मेरे बच्चों बेस दोनों जगह सेम है, यहां जितना बेस है उतना ही बेस यहां है, और पावर दोनों जगह क्या हो जाएगी इक्वल, तो 3 में से 2 गया x -3 बराबर 1। तो x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 3 और 1 4। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों मेरी सही आंसर, ये मेरे बच्चों मेरा सही आंसर। क्या आप समझ पाए? तो मेरे बच्चों बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना पढ़ के आइए जरूर, क्योंकि कल से धीरे धीरे लेवल उठाना पड़ेगा और थोड़ी सी हमको अपनी स्पीड को भी मॉडरेट से हल्का ऊपर करना पड़ेगा, ताकि आप चीजों को और आसानी से समझ पाओ। तो चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। अब इतना पढ़ के आइए प्लीज आप।